और वो प्रभाव देखने में भी आता है। जब जाकर के भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु की छाती वक्षस्थल पर लात मारी थी, तो उस समय अपने पति को जो लात मारेगा तो गुस्सा आ ही जाएगी। लक्ष्मी जी को गुस्सा आ गई तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुमने तनिक भी कोई ध्यान नहीं किया तो हमारी कृपा तुम पर कभी नहीं रहेगी ब्राह्मणों पर। तब से ब्राह्मण धन से बड़े हीन रहते थे और लक्ष्मी की इनके ऊपर कृपा नहीं रहती थी। यहाँ पर आज लक्ष्मी को ब्राह्मण की ही याद आई कि अगर कोई हमारी सहायता कर सकता है तो ये ब्राह्मण देवता ही कर सकते हैं। और कहते हैं कि जब से लक्ष्मी जी की सहायता ब्राह्मणों ने की तब से ब्राह्मणों पर फिर लक्ष्मी जी की कृपा रहने लगी। पढ़े लिखे ब्राह्मण वैदिक अगर हो तो लक्ष्मी जी की खूब कृपा बरसती है। ब्राह्मण देवता पत्री को लेकर के चल दिए द्वारिका के लिए। द्वारिका में जैसे ही पहुंचे तो भगवान ब्राह्मण भक्त हैं, ब्राह्मणों के लिए कहीं भी रोक छेड़ नहीं है। और ब्राह्मण देवता सीधा भगवान के अंतापुर तक पहुंच गए। भगवान ने पूछा कि आप कहाँ से आए हैं? तो महाराज बोले ज़्यादा पूछने का समय नहीं है। बोले प्रसाद पा लीजिए। तो बोले प्रसाद तो पा लेंगे, पहले आप पत्री पढ़ लीजिए, अर्जेंट है। तो भगवान ने कहा कि अब इतनी अर्जेंट है तो आप ही पढ़ के सुना दीजिए। तो बोले यार हाँ प्राइवेट है, आपके लिए ही आई है, आप ही पढ़िए। तो भगवान ने जैसे ही देखा वहाँ पर संदेश लिखा था रुक्मिणी जी का कि हे प्राणनाथ, अगर आप समय से नहीं पहुँचे तो यह सिंह का भार सियार खा जाएंगे और हमारे भाई ने हमारी शिशुपाल के साथ विवाह पक्का कर दिया है, लेकर हम तो मन अपना आपको हार चुके हैं। अब हमारे सतीत्व की रक्षा आप ही करिए। हे द्वारिकाधीश, हे भक्तों पर रक्षा करने वाले, आप हमारे मनोरथ की रक्षा करिए। तो भगवान भी यहाँ पर मन ही मन रुक्मिणी जी को बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि भगवान ने भी रुक्मिणी जी के गुणों की प्रशंसा नारद आदि ऋषियों से सुन रखी थी। तो भगवान को भी फिर ज़्यादा विरह सहन नहीं हुआ और उन्होंने किसी को कुछ भी द्वारिका में बताया नहीं। ब्राह्मण देवताओं को रथ में बिठा ले और तत्काल चल दिए। और रथ में जाते हुए बलराम जी ने देख लिया। बलराम जी ने कहा ये कृष्ण अकेले रथ को लेकर के कहाँ चले जा रहे हैं? आकर के जैसे ही सेनापतियों से पूछा तो उन्होंने कहा पता नहीं, कुंडनपुर से कोई ब्राह्मण आए थे और ज़्यादा समय नहीं ला, तत्क्षण उन्हीं के साथ बैठ करके द्वारिकाधीश चले गए। बलराम जी तत्काल सारी लीला को समझ गए कि कुंडलपुर में भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी का स्वयंवर है और वहाँ पर जरासंध शिशुपाल जैसे बड़े बड़े भयंकर राक्षस आएंगे और ये हमारा कन्हैया अकेला चला गया, पता नहीं क्या होगा वहाँ पर। तो दाऊ जी का बड़ा वात्सल्य कृष्ण पे है। दाऊ जी अपनी सारी चतुरंगणी सेना को लेकर के, नारायणी सेना को हल मूसल संभाल करके और चल दिए यहाँ से पीछे पीछे भगवान कृष्ण के। वहाँ पर जैसे ही भगवान कृष्ण पहुँचते हैं कुंडनपुर, तो जाकर के भीष्मक के यहाँ भीष्मक महाराज लगुन चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे शिशुपाल को और रास्ते में भगवान कृष्ण मिल गए तो चढ़ गई गोपाल को। वो सारा जो है पत्री भगवान कृष्ण को ही चढ़ गई। उन्होंने कहा कितना सुंदर दूल्हा है, यही दूल्हा अगर हमारी रुक्मिणी जी को इससे ही ब्याह हो जाए, उन्होंने कहा यही दूल्हा सरकार हैं। तो वहीं पर लगुन चढ़ गई। और जैसे ही जरासंध और शिशुपाल को पता चला कि कृष्ण यहाँ पर आए हुए हैं, ये जरूर कोई न कोई उपद्रव करेगा, तो रुक्मिणी गौरी पूजन के लिए मंदिर में जाती थी, ऐसी कुल परंपरा थी। रुक्मिणी जी के साथ 10,000 की सेना रुक्मिणी ने लगा दी, जरासंध शिशुपाल आदि ने अपने सैनिक लगा दिए और पूजा के लिए रुक्मिणी गई हैं। तो गौरी से स्तुति करती हैं। रुक्मिणी जी मन ही मन प्रार्थना कर रही हैं कि हे पार्वती माता, हे भगवान शिव, हमने अपने जीवन में जो भी पुण्य कर्म करे हों तो उन सब पुण्य कर्मों का फल विधाता हमको दें कि पति के रूप में भगवान श्री कृष्ण का ही वर्ण हो। इस प्रकार से प्रार्थना कर रही हैं और भगवान से मांग रही हैं। और सैनिक सारे आए। जैसे ही मंदिर में रुक्मिणी जी हैं, भगवान कृष्ण अपना रथ लेकर के वहीं पहुंच गए। भगवान का सौंदर्य माधुर्यपूर्ण स्वरूप को देख करके
और सारे सैनिक मंत्रमुग्ध हो गए। और कोई चाल की प्रशंसा कर रहा है कि देखो देखो भगवान की कितनी सुंदर चाल है। कोई कह रहा है अरे चाल को क्या देखते हो, भगवान की हंसी तो देखो कितनी सुंदर है। कोई कह रहा है अरे हंसी को क्या देखते हो, देखो मोर पंख कितना बढ़िया माथे पे चमक रहा है। कोई कहता है अरे अरे देखो भगवान की कटी में जो बांसुरी खुरसी हुई है वो कितनी सुंदर प्रतीत होती है। तो भगवान का एक एक अंग इतना सौंदर्यपूर्ण दिख रहा है और सारे सैनिक उसको देख करके और अपनी स्वस्थिति को ही भूल गए कि हम रुक्मिणी की रक्षा करने के लिए आए हैं। और भगवान ने उसी समय वो सही अवसर देखा, रुक्मिणी जी मंदिर से निकलती हुई आ रही थीं और यहाँ से भगवान ने देखा, रुक्मिणी जी का स्वरूप देखकर भगवान समझ गए कि यही रुक्मिणी हैं। और रुक्मिणी जी ने जैसे ही भगवान के मुखमंडल को देखा तो देखती ही रह गईं और रुक्मिणी जी पहचान गईं कि यही द्वारिकाधीश हैं। एक दूसरे को दोनों ने देखा और भगवान ने जाके पासवर्त में रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ लिया, रुक्मिणी जी को रथ में बिठाला और भगवान जाने लगे। इतने में तो रुक्मिणी जी का जैसे ही रथ लेकर भगवान जाने लगे, सैनिकों को पता चला कि अरे ये काला काला कन्हैया आया और रुक्मिणी जी को लेके भागने लगा। उस स्थिति को देखा तो चिल्लाने लगे और दौड़े भगवान के पीछे। और भगवान ने जैसे ही देखा पीछे मुड़ के तो वहाँ से बलदाऊ जी अपना मूसल साधे हुए आ गए थे। और बलदाऊ जी ने अपना मूसल घुमाया तो हजारों की संख्या में सैनिक मारे गए और युद्ध का मोर्चा बलदाऊ जी ने संभाल लिया। यहाँ पर रुक्मी आदि की जो भी सेना आई तो बलदाऊ जी अकेले ने सबको निपटा दिया और कन्हैया रथ में रुक्मिणी जी को लेकर के जाने लगे। और फिर इसमें आगे की कथा का श्रवण हम लोग रुक्मिणी जी के विवाह का आज आनंद लेंगे। द्वारिका में पहुँचेंगी, रुक्मिणी जी का सुंदर विवाह हो रहा है। रुक्मी जाकर के सेना लेकर के